सामान्य की 23,528 सीटें जो हैं वो उसका डाटा संजय कुमार जी ने जारी किया है कि वो खाली रह गई है। कई अन्य डाटा भी जो है कई अन्य सब्जेक्ट को उन्होंने रिलीज किया है, जिसमें कि सोशल साइंस है, आपको हिंदी है, अंग्रेजी है। चूँकि आपको पता है कि छठे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है, तो उसमें समस्त सीटों पर जो आकलन लगा करके और संजय कुमार जी ने जो डाटा रिलीज किया है कल देर शाम रात होते होते, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि बिहार एसटीईटी में किस प्रकार से जो है वो जिला परिषद के माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो आवेदन पत्र है उसकी अनुसूची में कौन कौन से जो बातें हैं वो लिखी गई हैं, और 1 अगस्त 2019 से जो है उम्र सीमा काउंट होगी, इसकी भी बातें इसमें हम लोग करेंगे। उसको हम लोग आवेदन पत्र को देखेंगे कि किस में उसमें क्या क्या डिटेल्स मांगी गई है। और सबसे पहले हम आपको संजय कुमार के माध्यम से जो आदेश जारी किया गया, चूँकि कल उन्होंने ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने मुख्य बातें बताई थी, आप यहाँ देख सकते हैं कि आउटकम ऑफ primary and middle school first and second counseling held so far. The primary education directorate is focusing on second counseling in Niyojan units where it could not be held due to some reason. District have been directed to upload their names with details #transparency। यानी कि दोनों चरणों के काउंसलिंग के बाद की जो सीटें रिक्त रही हैं उनको लेकर के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का ध्यान अब वैसे नियोजन इकाइयों पर है जहां किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं हो सका है, और ऐसे इकाई का लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया है पूरे पारदर्शिता के साथ। ये संजय कुमार जी का आदेश था। अब इसमें उन्होंने कई मुख्य जो विषय हैं उनको लेकर के आप यहाँ पर देखें कि 1 से 5 के लिए, और एक बात ध्यान रखें कि लगभग 47,000 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो यहाँ पर वैकेंट रह जा रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात है बिहार के लिए, और चूँकि संजय कुमार जी ने अगर इस पर ध्यान आकृष्ट किया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर 1 से 5 के लिए जनरल में आप देखेंगे तो कुल 47,742 सीटें थीं, जिसमें कि काउंसलिंग के उपरांत 24,214 का ही जो है वो चयन हो पाया है। 23,000 लगभग आधी सीटें लगभग जो हैं वो खाली रह गई हैं जनरल में। सामान्य के लिए 23,528 सीटें जो हैं वो वैकेंट रह गई हैं, जिसको भरना बेहद आवश्यक है। कैंडिडेट बहुत अवेलेबल हैं, थोड़ा सा विभाग को इस पर गंभीरता दिखानी होगी। उर्दू सब्जेक्ट को आप देख लें तो 14,836 जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी, जिसमें काउंसलिंग के दौरान मात्र 2,056 सीटें भरी हैं, और इसमें तो आप देख लीजिए कि लगभग आपको 12,780 मैंने समझिए कि लगभग पूरा ही सीटें 10% से लगभग 20% की सीटें भर पाई, बाकी सारे की सारी सीटें जो हैं वो खाली रह गई हैं उर्दू सब्जेक्ट में कैंडिडेटों के नहीं मिलने के कारण। बांग्ला सब्जेक्ट की भी हाल आप देख लीजिए कि 136 सीटों में मात्र 16 सीटें के लिए जो है अभ्यर्थी मिल पाए हैं, 120 सीट खाली रह गई है। कुल 62,714 आपको 1 से 5 के लिए था, जिसमें कि 26,286 सीटें भर पाई हैं और 36,428 सीटें जो हैं वो रिक्त रह गई हैं। उसी तरीके से क्लास 6 से 8 के लिए आप यहाँ पर देखें हिंदी विषय के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 5,362, जिसमें कि 2,648 का चयन होता है और 2,714 सीटें खाली रह जाती हैं। उर्दू में आप पुनः यहाँ पर वही हाल देखें, 2,109 सीटें 6 से 8 के लिए थी, जिसमें कि 579 का जो है वो चयन हो पाता है और 1,530 सीटें जो हैं वो खाली रह जाती हैं। संस्कृत का हाल देखिए, लगभग 4,000 की सीटें, जिसमें कि 1,075 जो है वो आपको काउंसलिंग के उपरांत चयन होते हैं लोगों का, और 2,884 सीटें खाली रह जाती हैं। और सोशल साइंस जो मुख्य विषय है और मैथ मुख्य विषय है, अंग्रेजी मुख्य विषय है, इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो सोशल साइंस में लगभग जो कैंडिडेट है वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी 411 सीटें जो हैं वो खाली बच गई हैं। अंग्रेजी विषय को आप देख लेंगे अगर तो 1,487 सीटें अभी अंग्रेजी में खाली हैं और 2,452 सीटें गणित में खाली हैं। इस प्रकार से आप अगर यहाँ पर टोटल आकलन निकालेंगे तो 23,206 के जो टोटल नंबर ऑफ सीट क्लास 6 से 8 के लिए था, उसमें काउंसलिंग के उपरांत 11,728 अभ्यर्थियों का चयन होता है और 11,478 यानी कि यहाँ भी लगभग आधी सीटें जो हैं वो खाली बच जाती हैं, जिसकी चर्चाएँ लगातार आपको निकल करके आ रही थी अखबारों के माध्यम से कि 40 से 50% सीटें जो है वो खाली रहने वाली है। एसटीईटी का भी जो नज़रिया होगा वो इसी तरीके से होगा, चूँकि 2 विषयों को छोड़ करके एसएसटी और सीएस को छोड़ करके बाकी सभी सीटों पर जो हैं इसी प्रकार से अगर विभाग ने सीटों को ऐड करके और मैक्सिमम नंबर ऑफ सीटों को अगर विभाग निकालता है नोटिफिकेशन में, तो वो सीटें खाली रहने वाली है, क्योंकि कैंडिडेट बाकी सब्जेक्ट में जो है अपेक्षाकृत कम है। 2 विषयों में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है और इन 2 विषयों की कंडीशन अलग है, बाकी सारे विषयों की कंडीशन अलग है। तो ये तो हो गई संजय कुमार जी के माध्यम से, जो कि प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार के हैं, उनकी तरफ से जो डाटा रिलीज किया गया कल, और इसको आप
स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके काम की चीज़ है, जो कि अब आगे की काउंसलिंग किस प्रकार से होगी उसको लेकर के भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब हम देखते हैं कि मुख्य बातें बिहार एसटीईटी को लेकर के जो हमने कहा है कि 1 अगस्त 2019 से जो है वो उम्र सीमा काउंट करने की बात है। तो ये देखिए, ये एक आवेदन पत्र है, आपको एनआईसी की वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। जिला परिषद माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र। कई लोगों के माध्यम से यह पूछा जाता है कि छठे चरण में किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो आपको ये आवेदन पत्र डाउनलोड करके और संबंधित नियोजन इकाई में डाक के माध्यम से या खुद स्वतः जो है वो जा करके आप हाथों हाथ जो है उसको जमा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लिखना होगा जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षित हैं, जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षित में है, उसको आपको टिक करना पड़ेगा। हाई स्कूल के लिए है कि +2 के लिए है। आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना पड़ेगा। नियोजन के जिला परिषद का नाम लिखना होगा, नियोजन का विषय लिखना होगा, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि यहाँ लिखना होगा। और यहाँ देखिए 1 अगस्त 2019 से आपको आयु यहाँ पर काउंट की गई है। कई लोगों का यह सवाल था कि आयु कब से काउंट की जा रही है। तो यह भले ही काउंसलिंग की प्रक्रिया आपको आज 21 में हो रही है, लेकिन 19 में आपकी क्या आयु थी उसी को काउंट की जा रही है। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बातें हैं। जन्म तिथि आपको देख लिया गया, लिंग क्या है आपका, स्थायी पता क्या है, इसमें कौन कौन से मुख्य बातें हैं आप देख लीजिए। स्थायी पता के साथ साथ आपका थाना कौन सा है, जिला कौन सा है, पिन कोड क्या है, पत्राचार का पता क्या है, उसके बाद आपका जिला, पिन कोड, थाना, कोटि अनारक्षित हैं, आरक्षित हैं, आरक्षण की कोटि में अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति हैं, तो पिछड़ा वर्ग हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थी हैं, विकलांग हैं तो दृष्टि बाधित हैं या श्रवण बाधित हैं, या जो भी हैं आपको उसको यहाँ पर भरना होगा। साथ ही साथ आपको योग्यता में देखिए, आप माध्यमिक जो है उच्चतर माध्यमिक दोनों में आपको विद्यालय कौन सा है, बोर्ड, परिषद, विद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम क्या है, उत्तीर्ण होने का वर्ष, अध्ययन का विषय, कुल प्राप्तांक, प्रतिशत का अंक। इसमें आपको क्या क्या मांगा गया है देखिए, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी, प्रशिक्षण यानी कि जो बीएड है या बीपीएड है या एसटीईटी में आपको क्या है, प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र, इन सारे विषयों को लेकर के आप देख लीजिएगा पॉज करके कि इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। और उसके बाद यह प्रमाणित करना है कि आपने जो भी जानकारियाँ भरी हैं, या ध्यान रखिएगा कि जो भी जानकारियाँ आपने भरी है वो आपने सही फिलअप किया है, और गलत होने पर आपकी जो कैंडिडेचर है, जो आपकी जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस उम्मीदवारी को रद्द भी किया जा सकता है अगर आपने सूचनाएं गलत भरी हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करके और स्थान तिथि को दे करके आपको इसको सबमिट कर देना है। तो ये मुख्य रूप से ये फॉर्म कई लोगों के माध्यम से जो है ये पूछा भी जाता है। एनआईसी की वेबसाइट पर जाइएगा, आपको मिल जाएगा। यह संबंधित नियोजन इकाई में भी आप जा करके अपने ज़िले की पता लगा सकते हैं और हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी जमा कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आयु को लेकर के जो लोगों का कन्फ्यूजन था, तो 1 अगस्त 2019 से ये आयु काउंट हो रही है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और देखिए बिहार एसटीईटी को लेकर के अब हम 19 वाले में आ जाते हैं। तो 2019 को लेकर के सबसे प्रमुख मांग जो है, यह सबसे प्रमुख बातें जो हैं आज के समय में आ रहा है कि सर सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा। तो सर्टिफिकेट को लेकर के देखिए लगातार जो है वो प्रयास जारी है, विभाग के माध्यम से और बोर्ड के माध्यम से सर्टिफिकेट रिलीज करने हेतु बोर्ड सर्टिफिकेट रिलीज करेगा। लेकिन अभी जो है अंदर खाने जो खबरें हैं कि उस पर काम जारी है। लेकिन आपको इस महीने जो है अगस्त में सर्टिफिकेट की कोई उम्मीद ना रखें, अगले महीने ज़रूर आप उम्मीद रखें कि कोई ना कोई खबरें आपको निकल करके आ सकती हैं सर्टिफिकेट को लेकर के। तो आशा बनाए रखें और प्रयास जारी रखें, सर्टिफिकेट मिलेगा और सबों को मिलेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, परंतु आपका प्रयास जारी होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने संजय कुमार जी को दबाव बनाते हुए आपने लगातार ट्वीट करना है, आपने लगातार कभी भी मौका मिले अधिकारियों से मिलने का। मैंने आपको बताया कि मंगलवार को आप शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी जो हैं वो आपको जेडीयू कार्यालय में बैठे थे, तो वहाँ पर भी कहने पे कई लोग वहाँ गए थे, वहाँ से भी अच्छी खबरें निकल कर के आई हैं, कहीं से कोई घबराने वाली बातें नहीं हैं। तो आप लोगों का प्रयास सतत जारी रहना चाहिए और लगातार फोकस जो होना चाहिए वो सर्टिफिकेट को लेकर होना चाहिए। और उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द ही इसको लेकर के भी जो ऊहापोह की जो स्थिति है वो भी दूर हो जाएगी और तमाम कैंडिडेट जो हैं आप इंतज़ार करें। जिस प्रकार से संजय कुमार जी ने कहा है सीटों को आकलन 2021 तक करने के लिए, तो सारी चीज़ें सही रहे, इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पर पॉज करेंगे, यहीं पर ख़त्म करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो सेम नाम है लेट्स ग्रो विथ रणधीर, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो सेम चैनल का नाम लोगों के साथ वो चैनल है, आप उसको जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले आपको वहाँ पर कन्वे कर दी जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।